रिएक्ट में फ्लैश सिंक का कॉन्सेप्ट क्या है वो हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने एक यूज़र कार्ड रेंडर किया है जिसके नीचे एक प्रिंट डॉक्यूमेंट का बटन है। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हम लोग को इस यूज़र कार्ड का प्रिंट आउट लेना है, लेकिन कंडीशन ये है कि ये प्रिंट डॉक्यूमेंट का बटन प्रिंट आउट में नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक स्टेट डिफाइन किया है, इट शो प्रिंट बटन, जिसका वैल्यू इनिशियली ट्रू रखा है। तो जब ये स्टेट ट्रू रहेगी तभी हम लोग सिर्फ प्रिंट बटन को रेंडर कर रहे हैं। और जैसे मैं इस प्रिंट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। उसके अंदर हम लोग उस स्टेट का वैल्यू फर्स्ट फॉल्स सेट कर दे रहे हैं, फिर उसके बाद प्रिंट ले रहे हैं, फिर उसके बाद वापस उसका वैल्यू ट्रू सेट कर दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे हम लोग का वो बटन प्रिंट में आ रहा है, और उसका रीज़न ये है कि रिएक्ट में स्टेट अपडेट्स जो होते हैं वो असिंक्रोनस होते हैं और बैच भी किए जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे हम लोग इस स्टेट को फॉल्स सेट कर दे रहे तो रिएक्ट सिंक्रोनसली हम लोग का स्टेट अपडेट करके डॉम को रीरेंडर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे उसकी वजह से क्या हो रहा है, हम लोग के प्रिंट में वो बटन फिर भी आ रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग फ्लश सिंक को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लश सिंक फंक्शन है वो आता है रिएक्ट डॉम से। फ्लश सिंक बेसिकली क्या करेगा, तो जो भी यहाँ पे मैंने कॉल बैक फंक्शन पास किया है उसको वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट कर देगा और उसके बाद एक फोर्स यूआई रीरेंडर कर देगा। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये स्टेट अपडेट जो है फॉल्स वो अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे वो बटन रिमूव हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हम लोग ने उसको कंडीशनली रेंडर किया था। अब जैसे हम लोग विंडो डॉट प्रिंट करेंगे उसके बाद, तो यहाँ पे हम लोग का सिर्फ यूज़र डेटा कंपोनेंट होगा। फिर वापस से हम लोग प्रिंट होने के बाद इसका वैल्यू ट्रू सेट कर दे रहे, तो वापस से वो बटन हम लोग को देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग इसको रन करके देखें, और अब मैं बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे हम लोग को वो बटन अब देखने को नहीं मिल रहा है प्रिंट में। और जैसे अब मैं कैंसिल या सेव के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हम लोग का वापस से ट्रू सेट हो जा रहा है, और उसकी वजह से यहाँ पे ये बटन हम लोग को देखने को मिल रहा है। फ्लश सिंक को हम लोग को जब नेसेसरी है वैसे सिनेरियो में यूज़ करना चाहिए, जहाँ पे हम लोग को डॉम को सिंक्रोनसली अपडेट करवाना होगा वैसे सिनेरियो में यूज़ करना चाहिए। अगर हम लोग इसको अननेसेसरी यूज़ करने लग गए तो परफॉर्मेंस को भी इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि एक फोर्स डॉम रीरेंडर कर देता है। तो इसको बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए।